Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. We all are doing awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. I'm here today with another spell which will again be for, we can call it as money spell, but this is a honey jar spell for money flow. Yeah, so this will be a mixture of honey, crystals, money, all these things. I'm going to show you all how we are going to conduct this, or we are going to cast this spell. आज मैं आप लोगों के लिए ये विधि ले आई हूँ, ये रिचुअल ले आई हूँ. रिचुअल नहीं, इसे स्पेल कहेंगे, आप विधि कह सकते हैं, जहाँ पे मैं दोबारा ये स्पेल पैसे के लिए ही दिखा रही हूँ कि आप अपने लिए एक और सिंपल तरीके से पैसे का फ्लो अपनी तरफ लाने के लिए किस तरह से ये स्पेल कास्ट कर सकते हैं. सिंपल सा स्पेल है, इजी स्पेल है. ओनली थिंग इसमें थोड़े क्रिस्टल स्टोन्स मैंने यूज़ किए हैं जो नेचुरल स्टोन्स हैं. ये मार्केट में इजीली मिल जाता है. अगर आप देखें किसी भी क्रिस्टल स्टोन्स में, क्रिस्टल शॉप में सॉरी, या फिर कोई हीलर के पास, टैरो रीडर के पास, इनके पास आपको ये स्टोन्स इजीली मिल जाएगा. पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जब आप ये स्टोन उठाएं, डायरेक्टली क्रिस्टल शॉप से लेंगे तो ये अनएनर्जाइज्ड होगा. तो आप एनर्जाइज्ड वाला स्टोन ले लीजिए. एंड जो हमारे हीलर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पास तो ऑलरेडी दे हैव एनर्जाइज क्रिस्टल्स एंड दे ऑल्सो नो हाउ टू एनर्जाइज एंड प्रोग्राम देम. बट जो ले मैन है, ले वुमेन है, यहाँ पे उनको नहीं पता कि एनर्जाइज कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है. तो ऐसे ही क्रिस्टल्स ले आइए जो ऑलरेडी एनर्जाइज एंड प्रोग्रामिंग नहीं बट एनर्जाइज हुआ होना बहुत ज़रूरी है. सो ये काम कीजिएगा. क्रिस्टल शॉप से ना लेके कोई भी हीलर, रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी मोडालिटी के हीलर्स होंगे, उनके पास ज़रूर क्रिस्टल्स होंगे जो क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको पहले बता दूंगी, प्रोसीजर बताने से पहले मैं बताऊंगी कि हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से स्टोन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, क्रिस्टल्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्रिस्टल्स में अपनी ही एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है. दे गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी. आप अगर इसे एनर्जाइज और प्रोग्राम उस पर्पस के लिए करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे लाइफ में उस पर्टिकुलर एनर्जी के को हमारे लाइफ में अबंडेंस में फ्लो करते हैं. वेदर वो हमारे पैसे के लिए है, करियर के लिए है, नेगेटिविटी दूर रखने के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, मैरिज के लिए हो, मैरिज के बाद का बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में रखना हो, या किसी कपल के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप जिसको सेक्स एरिया कहते हैं, वो अगर ठीक नहीं चलता हो, इन सब के लिए ये क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं जो ब्यूटीफुली काम करता है. बट आज हम बात करेंगे कि पैसे फ्लो के लिए, मनी फ्लो के लिए हम कौन सा क्रिस्टल यूज़ करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सारे जो मैं आपको स्टोन्स दिखाने वाली हूँ, ये सारे नेचुरल स्टोन्स हैं. ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान से जाके अपने अपने क्रिस्टल्स को चुनिएगा, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक्स चीज़ें भी हैं, जैसे रेजन से बने हुए क्रिस्टल्स भी दिखाते हैं. तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पिक योर ओन क्रिस्टल, क्योंकि वो नेचुरल स्टोन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें लगेगी यहाँ पे, वो लगेगा थोड़े से कॉइन्स. ओके, मैं आपको कॉइन्स दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैंने 1 रुपी का कॉइन लिया है, 5 रुपी का कॉइन लिया है, 10 रुपी का कॉइन लिया है और 20 रुपीज़ का कॉइन लिया है. ऐसे मैंने 4 कॉइन लिए हैं. ओके, ये हमारे पास आ गया पहले. ये हमारे पास सॉरी, ये मेरे पास है 1 रुपी वाला कॉइन. ओके, ये आप देखते हैं 1 रुपी वाला कॉइन है. मैं थोड़ा आगे लेके दिखा दूँ आपको. ये 1 रुपी वाला कॉइन है, नया है, पुराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 रुपी वाला कॉइन होना चाहिए. उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे 5 रुपी वाला कॉइन. देखिए, ये 5 रुपी वाला कॉइन है. ओके, अब ये 5 रुपी वाला कॉइन ना थोड़ा बड़ा दिखता है. ये जो नए कॉइन्स आए हैं, इसके ऊपर अगर आप ये बगल में देखें ना, ऐसे लीव्स बने हुए जैसे दिखते हैं, जैसे
खेतों में वो गेहूं का जब गेहूं का खेत जो उगता है उसके जैसे ये लगता है कि लाइक इट्स फ्लरिशिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर आपके पास ऐसा कॉइन है 5 रुपी का तो ऐसा लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल 5 रुपी का कॉइन भी चल जाएगा। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा दूं, 5 रुपी का कॉइन ये है, इस तरह से आपने लेना है, नया जूना पुराना जो भी है आप ले सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास आता है ये 10 रुपी वाला कॉइन। अभी हमें नए नए कॉइन्स आने लग गए हैं मार्केट में, तो नया 10 रुपी कॉइन भी बन चुका है। सो ये 10 रुपी वाला कॉइन है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कॉइन ही लेना है, आपको नोट्स नहीं लेने हैं। जो नोट वाला फ्लो आता है, मनी फ्लो का जो विधि या स्पेल है, वो अलग तरीके का है। वो भी मैं एक दिन उसका वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। बट ये कॉइन वाला है, ठीक है। So this is the 10 rupee coin that I'm showing you all. After that, what you need is a 20 rupee coin. We are very lucky कि अभी 20 rupees का coin बन चुका है। So ये 20 rupee वाला coin है। Okay? अगर आप देखते हैं नया 20 rupees का coin आया है, see how beautifully वो चमक रहा भी है। और एक चीज़ अगर हमने इसमें देखा है, ये नए 20 rupees coin में, इवन 10 rupee वाले coin में हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम देखें, इसमें दोबारा दिखाना चाहूँगी इसको, कि अगर हम देखते हैं इस कॉइन को, ये सर्कल जो दिखता है ना, ये सर्कल जो बना हुआ है, ये सिल्वर कलर है, लाइट सिल्वर कलर, थोड़ा सा गोल्ड, पूरा गोल्ड नहीं है। और अगर बीच वाला देखें तो गोल्ड है। तो ये कॉइन में हम एक चीज़ जो नोटिस करते हैं, इसमें सन एंड मून की दोनों एनर्जी हमें यहाँ दिखती है। सो ये ब्यूटीफुली हमारे स्पेल के लिए या हमारे विधि के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे ही 10 रुपी में भी है, जो बाहर की तरफ सन की गोल्ड कलर है, सेंटर में सिल्वर कलर है। सो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन कि यहाँ पे हमें दोनों की एनर्जी वैसे ही मिल जाती है, स्पेशली कॉइन में मिल रही है। नाउ यू नीड टू हैव 36 rupees in total where these coins are concerned. Okay, why 36 का काउंट होना चाहिए? यहाँ पे मैंने 3 और 6 का नंबर लिया है। 3 नंबर हो जाता है आपका, आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई आ गया था। सो 3 नंबर का कॉइन, 3 नंबर काउंट हो जाता है हमारे डिवाइन प्लैनेट जुपिटर के लिए। 9 नंबर का काउंट, 6 नंबर का काउंट हो जाता है हमारे प्लैनेट डिवाइन वीनस के लिए। तो 3 नंबर जुपिटर गुरु का नंबर है, एंड 6 नंबर वीनस का है जो शुक्र का नंबर है। अब ये दोनों को अगर हम साथ मिलाएं तो बन जाता है हमारा 9 नंबर, जो कि मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। जुपिटर, वीनस एंड मार्स, ये तीनों एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ब्यूटीफुली मनी के कारक बन जाते हैं, मनी फ्लो के कारक बन जाते हैं। सिर्फ यही 3 प्लैनेट नहीं, बट इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा हमें ओपनिंग दे देता है। इसीलिए मैंने इस तरीके का ये इस स्पेल के लिए खुद ने आजमाया है, खुद ने किया है, खुद ने इसके बेनिफिट्स देखे हैं। That's why I'm putting up to you all, so that you all also start take the benefits of this particular spell. ठीक है, तो ये रहा कॉइन्स के बारे में। अब हमें देखेंगे हमें कौन सी क्रिस्टल स्टोन्स लगेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको दिखाऊंगी जो स्टोन है, उसको हम कार्नेलिन कहेंगे, रेड कार्नेलिन कहते हैं, और रेड या ऑरेंज कार्नेलिन भी आप कह सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार का है। Okay, now this is carnelian stone. If you all can see it as I'm getting it closer, carnelian stone है। कार्नेलिन ऑरेंज या रेड कार्नेलिन आप बोल सकते हैं, उसका मैंने ये पेबल रखा हुआ है। अब ऐसे एक छोटा सा पेबल ले लेंगे कार्नेलिन में। अब कार्नेलिन जिस कलर जो है, डेफिनेटली ये पैसे के लिए काम करता है, लेकिन ये हमारे रूट चक्रा, जो हमारा रूट का चक्रा होता है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है। जिनको भी इनसिक्योरिटी हो, फाइनेंशियली जो अपने लिए बहुत खुद के लिए बहुत इनसिक्योर फील करते हो, उसके लिए ये कार्नेलिन स्टोन बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। जहाँ पे वो इनसिक्योर का जो ब्लॉक है, फियर का जो ब्लॉक है कि आप पैसे आपके पास आते नहीं हैं, पैसे आपके पास रहते नहीं हैं, क्या आप इतना कमा पाएंगे, क्या आप इतना नहीं कमा पाएंगे, ये सब का जो इनसिक्योर लेवल जब आ जाता है इंसान में, उसके लिए कार्नेलिन इज अ बेस्ट क्रिस्टल स्टोन टू वर्क ऑन, जहाँ पे ये ब्लॉक को खोल देगा।
तो पहला हुआ कार्निलिन, जो मैं आपको कह रही हूँ, जो रूट चक्रा पे काम करेगा। रूट चक्रा ही एक हमारा ऐसा चक्रा है जो हमारे स्टेबिलिटी पे काम करता है। तो वो स्टेबिलिटी कहाँ के लिए? करियर के लिए, पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सबके। इट्स लाइक अ फाउंडेशन। तो वो एक फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन कैन बी फॉर एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, सो वील टॉक अबाउट ओनली मनी। तो ये कार्निलिन आपको काम करेगा आपके रूट चक्रा के ऊपर। जैसे ही वो फियर, ब्लॉक ऑफ फियर निकाल देंगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा पैसे आने का। सो ये पैसे के लिए तो काम करता ही है, बट उससे पहले ये आपके लिए क्या काम करेगा? ये ब्लॉक ऑफ फियर को हटाने का काम करेगा। ठीक है। देन वी कम टू एक और स्टोन है, क्रिस्टल स्टोन, जो सभी लोग जानते हैं इस स्टोन को। इसका नाम है सिट्रीन। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टोन है। यू कैन सी द, इसके अंदर आप जीरम देख सकते हैं, जो लाइंस आ रहे हैं ना अंदर से, जो कट्स दिख रहा है आपको। दिस इज ऑल नेचुरल, दिस इज ऑल ओरिजिनल स्टोन्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ओरिजिनल क्रिस्टल स्टोन्स हैं। तो दिस इज सिट्रीन। सिट्रीन क्या काम करता है? सिट्रीन अपॉर्चुनिटी खोलने का काम करता है। ओके। सिट्रीन लोगों को, लोग, most of them, they think citrine is a stone where it works for money flow, but citrine works majorly to open the opportunities where your career, your work, your money flow is concerned. The moment वो opportunity open करता है तो वो पैसे को पुल करता है। लेकिन सबसे पहला सिट्रीन का काम है मनी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, जो शायद कभी कभी हम अनदेखा कर ले। At times we just ignore the things कि things are there but we just can't see or we just ignore it. वो चीज को सिट्रीन ओपन अप करता है, अपॉर्चुनिटी खोलता है और पैसे अंदर ले आता है। ठीक है। अब सिट्रीन के बाद क्या आता है? जो एक्चुअल मनी फ्लो क्या करता है ना? कौन सा स्टोन है जो एक्चुअल मनी फ्लो को ले आता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत लोगों को ये स्टोन सूट कर सकेगा, पैसे फ्लो के लिए। वो स्टोन है हमारा, दिस इज द स्टोन, इसको कहेंगे ग्रीन एवेंचुरियन। आई होप आप सब भी ये देख पा रहे हैं, ग्रीन एवेंचुरियन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ। ग्रीन एवेंचुरियन एंड ग्रीन जेड, ये दो अलग किस्म के क्रिस्टल स्टोन्स हैं। ग्रीन एवेंचुरियन इस तरह का बहुत लाइट कलर में आता है, लाइट ग्रीन कलर में। ग्रीन जेड जो होता है वो बहुत डार्कर ग्रीन में आता है, जो बहुत लोग उसे फाइनेंशियल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, बट वो और किसी अलग तरीके से वो बहुत ज़्यादा काम करता है, मनी के लिए नहीं बट कोई और कारण से भी काम करता है। तो जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पे ये स्टोन जो है ग्रीन एवेंचुरियन, आप लोग ग्रीन एवेंचुरियन को यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है। अगेन ग्रीन एवेंचुरियन का पेबल है, छोटा सा स्टोन है। नेसेसरी नहीं है कि आपके पास इतने बड़े बड़े हों, इससे छोटा मिलता है, नो इश्यूज, इससे छोटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मैं स्टोन आपको बताना चाहूँगी, जैसे सिट्रीन बहुत लोगों को पता है सिट्रीन के बारे में, उसी तरह से आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है एक और क्रिस्टल स्टोन के लिए जिसका नाम है पाइराइट। लोगों को पता है कि पाइराइट पैसे के लिए बहुत यूज़ होता है, पैसे फ्लो के लिए बहुत यूज़ होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगी। Pyrite is a stone not to get the money flow, but pyrite is a stone to multiply your money, to multiply your savings. तो आप जब भी पायराइट खरीदते हैं, रखते हैं, पहनते हैं, हमेशा उसमें ये इंटेंशन होना चाहिए कि ये हमारे वेल्थ को, हमारे सेविंग को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब पे हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपका सैलरी है, जैसे ही पायराइट आपने पहन लिया, इमीडिएट प्रमोशन हो जाए या कुछ और अपॉर्चुनिटी आ जाए जहाँ पे आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा, है ना? तो इस तरह से पायराइट मल्टीप्लाई करता है, ना कि मनी को खींचता है। मनी खींचने वाली बात तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाती है, लेकिन खाली पायराइट आपको मनी का अपॉर्चुनिटीज ओपन करके मनी फ्लो लाएगा? नो। Pyrite will always and always help us to multiply our savings, multiply our money, multiply our wealth, multiply our prosperity.
Now multiply our wealth means it's not only money, money, money. It could be anything. You have your assets में आपका ज्वेलरी काउंट होगा, गोल्ड काउंट होगा, सिल्वर काउंट होगा, प्रॉपर्टी काउंट होगा, देन यू हैव इंश्योरेंस जो आप बनाते हैं बड़े बड़े अमाउंट्स पे करके, वो सारी चीजें काउंट होता है वेर वी से कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो द थर्ड वन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी दिस इज द फोर्थ वन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये हमारा ब्यूटीफुल सा पाइराइट. आप चाहे तो ऐसे पॉलिश्ड पाइराइट यूज कर सकते हैं पेबल, या तो रॉ वाला जो पेरू पाइराइट आता है जो बेस्ट होगा वो आप यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे पेरू पाइराइट रखा नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी रखने में, लेकिन पेरू पाइराइट बेस्ट काम करेगा. ठीक है. सो ये हो गया पाइराइट का, जो आपके पैसे, सेविंग्स, मनी, वेल्थ सबको मल्टीप्लाई करते जाएगा. उसके बाद हम आते हैं, देखिए हम तो चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे फ्लो करे, हमारा करियर ज़्यादा ग्रो करे, हमारा वेल्थ, हमारा प्रॉस्पेरिटी बस बढ़ते जाए, अबंडेंस में आते जाए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वी डोंट नो जब हमारे पास ये पैसा आता है किसकी एनर्जी कैसी है, किसके पास से ये पैसा कैसे फ्लो हो रहा है, किसने कितने दिल से ये पैसा आपको दिया है, या गिल्ट से दिया है, या अंदर ही उनके 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 पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो और वो पैसे आपके पास आ गए हो, उस वक्त वो पैसे बंदा या बंदी ने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिया हो या दे दिया हो. सो वो एनर्जी भी खींच के ले आती है आपके पास, है ना. तो हमें क्या करना है, हमें एक रोज स्क्वाड, जो रोज स्क्वाड सभी को पता है, रोज स्क्वाड हम यूज करते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यहाँ पे रोज स्क्वाड हम यूज करेंगे कि जो भी पैसा हमारे पास आता है, जहां से भी आता है, जो भी तरीका हो आपका पैसे कमाने का, जिसके पास से भी ये पैसा आता है, हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास प्योरली अनकंडीशनल लव के साथ हमारे पास आए. वो इतने प्यार से हमारे पास आए कि जितने बार वो हमारे पास आएगा सिर्फ प्यार ही प्यार ले आएगा. तो जब वो प्यार से, लक्ष्मी को जब हम प्यार से अपने पास ले आते हैं, वो लक्ष्मी हमारे पास प्यार से ही खिल के बैठती हैं. वो नाराज होके नहीं बैठती या तुरंत भागने की कोशिश नहीं करती है. सो मनी इज एन एनर्जी वेयर वी नीड टू ऑलवेज एंड ऑलवेज सी दैट वी गेट इट विद अनकंडीशनल लव. तो वो जब भी हमारे पास आए तो हम ये देखें कि ये अनकंडीशनल लव के साथ हमारे पास आते हैं. तो अनकंडीशनल लव के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, रोज स्क्वाड ऐड करेंगे. तो अब मैं आपको रोज स्क्वाड दिखा देती हूँ. ये है रोज स्क्वाड का पेबल, है ना. अगेन इतना बड़ा पेबल लेना है, छोटा लेना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. कितना बड़ा जार आपके पास उस वक्त हो, वो सब डिपेंड करता है. सो दिस इज रोज स्क्वाड. रोज स्क्वाड वी आर एडिंग कि हमारे पास इन अबंडेंस विद अनकंडीशनल लव मनी फ्लो करे. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट जो हमारे पास आएगा, हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, हमारी करियर ग्रो कर रही है, हमारा लिविंग स्टेटस जो हमारा लग्जरियस लाइफ ग्रो कर रहा है, लिविंग स्टाइल हमारा बढ़ते जा रहा है, अलग हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं. तो डेफिनेटली लोग हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह से पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं. तो जैसे वन ऑफ द वीडियो हमने कहा है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ही पॉजिटिव है. तो अगर आप खुद ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है अगल बगल से इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली करे, किसी की नज़र लग जाए, किसी को पसंद ना आए आप ग्रो करना, किसी को जेलेसी हो आपके लिए, तो उनके ये सब एनर्जी को दूर रखने के लिए, अगेन मैं कह रही हूँ, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, मैं ये नहीं कह रही कि शायद ऐसा कोई है आपके लाइफ में इर्द गिर्द में जो ये करेगा, जो जिसको ईविल आई कहते हैं हम. तो एमिथेस एक स्टोन ऐसा है जो ये ईविल आई है, नेगेटिव एनर्जी है, इसको दूर रखेगा हमसे. बट एमिथेस अगेन ये ऐसा भी स्टोन है जो बहुत टफ अपॉर्चुनिटी है, जो खुल ही नहीं रहा है. जैसे मैंने कहा सिट्रीन है, अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो प्योरली करियर के लिए बना हुआ है, प्योरली पैसे के लिए बना हुआ है. प्योरली हम सिट्रीन रिलेशनशिप में भी यूज कर सकते हैं, बट दैट्स अ अलग डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर.
पायराइट जो है, सॉरी एमेथिस्ट जो है, एमेथिस्ट भी हमारे लिए जो टफ से टफ अपॉर्चुनिटीज होगा उसको ओपन अप कर देता है। तो पायराइट इज अ स्टोन जो आपको पायराइट को भी इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। सो पायराइट आप अपने मनी स्पेल में, हनी जार में डाल सकते हैं फॉर मनी फ्लो। एक और चीज़ मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब ये चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके स्पेल में होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपने स्पेल को और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं और हैवी बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ हमसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मुझे आई डोंट थिंक कि ये नंबर्स के साथ जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो मार्केट में है, क्योंकि ये मेरा खुद का इनोवेशन है, मैंने खुद ये बनवा के लिया है। ओके, कॉइन्स जैसे दिखते हैं वो वैसे वाले कॉइन्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, बट जिस तरीके का मैंने बनवा के लिया है वो मार्केट में शायद से नहीं है अब तक, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग it's not important, it's not necessary, but if you want to make your spell a little stronger and heavier, you need to you can come and buy this from us, from our studio. Okay, now that is selenite. Selenite crystal stone आता है, बहुत लोगों ने selenite के बारे में सुना भी होगा। ये मैंने selenite का एक बना के लिया है कॉइन। ऐसे कॉइन्स मार्केट में मिलते हैं, बट जो चीज़ मैंने बनवा के ली है वो मेरा खुद का इनोवेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रुपी साइन दिया है और साइड में हमने वो ग्रेन का सिंबल जो आता है वो दिया है, एंड देन आई हैव रिटन 786 786। उसके अलावा अगर हम इसे टर्न करें तो ये टर्न करने के बाद अगेन बीच में आपका रुपीस का साइन है, एंड देन साइड में हमने दिया हुआ है यहाँ पे 786 786। ऊपर मैंने दिया है 888 और नीचे मैंने दिया है 999। नाउ देयर इज अ पर्पस व्हाई आई हैव गिवन ऑल दीज नंबर्स ओवर हियर। तो उस नंबर्स को मैंने क्यों दिया है ये मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ फर्दर डिटेलिंग में, जिसको सीखना है समझ। दिस इज़ फॉर पीपल जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, उनको हीलिंग के लिए अलग अलग तरीके के नॉलेज चाहिए, वो मेरे से आके वर्कशॉप लेते हैं, तो उनके लिए ये सब सारी चीज़ें हैं। बट फॉर यू ऑल सिर्फ ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये नंबर्स इस विधि के लिए, इस स्पेल के लिए बहुत हैवी एनर्जी ले आएगा। तो इफ़ एट ऑल यू विश टू हैव दिस विद योर, ये आप हमसे खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सेलेनाइट पे ही ये क्यों बनवा के लिया है। सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है जो हमारे पास लक ले आता है। ओके, अगर हम सेलेनाइट अपने पास रखते हैं या अपने घर में कहीं रखते हैं या घर के दरवाजे पे कहीं रखते हैं तो सेलेनाइट हमारे लिए लक ले आता है। बट लक लाने से पहले सेलेनाइट क्या करता है, जैसे मैंने कहा एमेथिस्ट नज़र को दूर रख लेता है, बट सेलेनाइट भी एक ऐसा स्टोन है जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जो बहुत बार लोगों को देखा जाता है कि चीज़ें होते होते रहती है, तो सेलेनाइट एक स्टोन ऐसा है, अगर हमने बहुत अच्छा बड़ा रॉक सेलेनाइट का रख लिया तो ये ब्लॉक को खोल देता है। अब इसमें मैं सेलेनाइट डाल रही हूँ कॉइन के साथ विद दी सिंबल ऑफ मनी एंड एवरी ऑल द नंबर्स दैट आई हैव सिलेक्टेड, सो दैट ये अगर कोई ब्लॉक पहले से ही है एंड ड्यूरिंग योर स्पेल अगर ये चीज़ें आ रही है, किसी का ब्लॉक मिल रहा है, खुद का भी ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज खुद का माइंड में भी कितने सारे कभी क्लटर होता है कि आप शांत माइंड से नहीं कर रहे हो, वो चीज़ों को भी ये काट देता है। देन द लक स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, ठीक है। सो ये सारी चीज़ होगी। मैंने आपको बताया है कि इसके अलावा हमें लगेगा हनी। अब ये स्पेल का नाम ही है हनी मनी फ्लो जार है, ये हनी मनी फ्लो जार। तो हनी है, हनी नाम है तो हनी लगेगा। हनी वो है जिसे हम शहद कहते हैं हिंदी में। ओके, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ, ना किसी को प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा है, रखा हुआ है, नॉट पड़ा है, आई एम सॉरी, मुझे इनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये मेरे पास रखा हुआ है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कोई भी ब्रांड का ले आइए, बड़ा छोटा वो डिपेंड करता है कि आपका जार कितना बड़ा आपको करना है या नहीं करना है। कांच का बॉटल हो, प्लास्टिक बॉटल हो, वॉट एवर आप ले आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज हनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पेल, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें तो आपने रेडी कर ली, अब इसके अलावा आपको और क्या लगेगा? अब हमने ये हनी बोला है तो डेफिनेटली हम हाथ में होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमें जार की ज़रूरत है, क्योंकि हम जार का नाम भी दे रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटू सा कांच का जार रखा है। एक चीज़ ध्यान रखिए सभी लोग, ये कांच का जार है, बहुत छोटा वाला लिया है मैंने, बिकॉज जिस साइज़ का मैंने क्रिस्टल स्टोन्स लिए हैं उसके लिए ये काफ़ी है। अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि आपका जार कांच का ही होना चाहिए, कोई और तरीके का जार नहीं होना है। ना यहाँ प्लास्टिक चलेगा, ना यहाँ सिरेमिक चलेगा, ना यहाँ स्टील चलेगा, ना यहाँ पीतल चलेगा, ना यहाँ तांबा चलेगा। हाँ, अगर आपको कांच नहीं यूज़ करना है और किसी के पास सिल्वर कलर का जार हो, सिल्वर कलर का डिब्बा, सॉरी, सिल्वर जार या सिल्वर जो आता है, चांदी जो होता है, चांदी का डिब्बा हो या चांदी का जार जैसा कुछ बना हो, वो होगा दी बेस्ट, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन नहीं है, कांच लेना है। मैं सिल्वर का बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि सभी लोग इतने बड़े बड़े चांदी के डिब्बे या चांदी का बॉक्स या चांदी का बॉटल टाइप्स कुछ रखें, इसीलिए सिंपल कांच का। अब कांच का बॉटल भी या जार भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में मोस्टली सभी के घर में अचार तो होता होगा, हनी तो आता होगा, तो वो बॉटल्स तो हमारे घर में होते ही हैं। तो ऐसे बॉटल्स को क्या करेंगे आप, जब खाली हो जाए उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छे से सोप वोप से क्लीन कर दीजिएगा, एंड देन उसको धूप में सुखा दीजिएगा। ओके, एंड देन वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा कि आपको इस हनी स्पेल के लिए, इस हनी मनी फ्लो स्पेल के लिए चीज़ें क्या लगेगी। अब देखते हैं हम इस चीज़ को करेंगे कैसे, इसका प्रोसीजर देखेंगे हम करते कैसे हैं। तो हमने पहले कहा था आपसे कि हमें यहाँ पे कॉइन्स लगेंगे, सिक्के लगेंगे, जो 1 रुपए वाला है, 5 रुपए वाला है, 10 रुपए वाला है और 20 रुपए वाला है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ से कॉइन्स जो सिक्के हैं उसको इकट्ठा करिएगा, लेकिन इतना देखें कि वो टोटल में 36 रुपीज़ बन जाए आपका, है ना। 36 रुपीज़ को हम हिंदी में बोलेंगे 30, 36 रुपए, 36 रुपए बन जाए, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब हम करते क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए इस हनी को साइड में रखती हूँ, शहद को साइड में रखती हूँ यहाँ पे। मैं ये सामने आपके जार रखना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये यहाँ पे जार दिख रहा है इजीली जब मैं ये कर रही हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा, जब हम ये स्पेल करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, जैसे मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ और कहते रहूँगी कि कुछ भी हम ऐसे विधि करने बैठते हैं ना, तो पहले अपने एनर्जी को इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली इसको हम एकजुट कर ले, लाइक अलाइन कर ले, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका, 3 बार आपको डीप ब्रीदिंग करना है, लंबी सांस लेना है, छोड़ना है 3 बार। कैसे करेंगे, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आपको, आप उस तरह से कीजिएगा। ओनली डिफरेंस इज, मैं यहाँ पे जब सांस को बाहर छोड़ रही हूँ, मैं अलग की तरह उस तरफ देखूंगी, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि यहाँ पे मेरे ब्यूटीफुल टीम है जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे ब्रेथ को उनके ऊपर, सांस को उनके ऊपर छोड़ूं, ठीक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, 3 डीप ब्रेथ एक्सरसाइज दिखा देती हूँ मैं आपको। पहला, keep your eyes open and do. I'll be keeping my eyes closed here, but you all can keep your eyes open and do this. However you feel comfortable. Okay. जैसे आपने ये 3 लंबी सांस का एक्सरसाइज कर लिया है, स्टार्ट ब्रीदिंग नॉर्मल।
जैसे आप रोज़ाना ब्रीथ करते हैं हर मोमेंट में, हर पल में, उस तरह से आप ब्रीथ करना शुरू कर दीजिएगा। और इस वक्त जिन्होंने आंखें खुले रखे हैं उन्होंने अपनी आंखों को बंद करना है। जिस भी भगवान में, जिस भी एनर्जी में, जिस भी इष्ट में, डिवाइंस में, एंजल्स में, गुरुज में, मास्टर्स में, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप उनको याद कीजिएगा। ओके उनको याद कीजिए। जैसे आपको लगे कि आपने याद किया है और वो आपके सामने है, आपके इर्द गिर्द है, या आप उनको महसूस कर सकते हैं, तुरंत उनको आपने अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड देना है। ग्रैटिट्यूड मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया है, सिंपल ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। ये आपको 3 बार बोलना है। ओके इतना लंबा ग्रैटिट्यूड नहीं बोलना है, तो सिंपल सा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये आप कर देंगे। देन जैसे आपने ये ग्रैटिट्यूड दे दिया है, इमीडिएट आंखें जब आप स्लोली ओपन करेंगे, ये ध्यान में रखना है कि वो जैसे आप आंखें खोलते हैं, सीधा ध्यान आपका आपके जो चीज़ें सामने रखी हुई है, जो क्रिस्टल है, पैसा है, जार है, हनी है, उसी के ऊपर आपका ध्यान चले जाए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने आंखें खोले, मैंने पूरा ध्यान इस पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने कॉइन्स का यूज़ करूँगी। जो सिक्के हमने लिए हैं वो सिक्के यूज़ होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जार में। ये 1 रुपए का सिक्का मैंने यहाँ अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ मेरे 5 रुपए वाला सिक्का। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू यूज़ माई 10 रुपी कॉइन। 10 रुपी कॉइन इसमें चले गया एंड नाउ 20 रुपीज़ वाला कॉइन चले गया। सो मेरे चारों सिक्के इसमें चले गए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये चारों सिक्के चले गए हैं। अब मेरी बारी आती है यहाँ पे, जो मैंने कार्नेलिन यूज़ किया था, जो हमें हमारे रूट चक्र को भी बहुत सिक्योर करता है एंड देन पैसे लाने में इजी वे आउट कर देता है। तो हम इसमें हमारे कार्नेलिन को डाल देंगे। ठीक है, कार्नेलिन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ ना, जो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे डालना है, वही कलर्स, वही क्रिस्टल्स आप डालते जाइएगा। तो बहुत अच्छे से पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर बैठ जाइए करने के लिए। ठीक है, तो कार्नेलिन के बाद हम जाएंगे सिट्रीन पे। तो अभी हम इसमें डालेंगे सिट्रीन। सेकंड जो मैंने क्रिस्टल स्टोन डाला है वो है सिट्रीन। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है ग्रीन एवेंचुरिन का। तो इसमें हम डालेंगे ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन के बाद में आ जाएगी बारी हमारी पायराइट, जो हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करेगा, जो हमारे वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे पायराइट को भी डाल दिया है। देन वी कम विथ रोज क्वार्ट्ज। अब हमने ये सब तो डाल दिया है पैसे के बुलावा के लिए, पैसे आने के लिए, पैसे को हमारी तरफ फ्लो करने के लिए। तो अभी हम किसका बुलावा करेंगे, किसका आह्वान करें कि अनकंडीशनल लव के साथ ये पैसे हमारे पास आ रहे। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग रोज क्वार्ट्ज। तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें रोज क्वार्ट्ज। तो रोज क्वार्ट्ज भी चले गया। अब फाइनली हम इसमें डाल रहे हैं एमेथिस्ट, जो अगेन अपॉर्चुनिटी, टफ अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप करता है। एट द सेम टाइम ईविल आई एनर्जी जो है, हेट्रेड एनर्जी जो है, ये सारे जो सिंकिंग एनर्जी होती है ना, जो खुद की हो या औरों की हो, ये सब चीज़ें इसको ब्रेक करेगा। तो एमेथिस्ट गोज इन नाउ। तो हमने अभी एमेथिस्ट डाल दिया एंड देन वी विल यूज सेलेनाइट, जो मेरा कॉइन है यहाँ पे। अगेन नेसेसरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू मेक योर स्पेल स्ट्रॉन्गर एंड हैवी एंड इंस्टेंट चालू हो जाए पैसे आना, तो ये कॉइन डाल सकते हैं मंगा के। सो मैं इसमें ये डालने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल ये स्पेल को मैं अनडू नहीं कर रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर मी। तो यहाँ पे मैं ये वाला कॉइन डाल रही हूँ जो सेलेनाइट का है। तो सेलेनाइट का स्टोन मैंने सबसे लास्ट में डाला है, क्योंकि वो मनी सिंबल दिखते रहेगा हमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जैसे ही हमने इसमें डाल दिया है, ओके, अब बारी आएगी हमारी हनी की, शहद की। तो अभी हम इसमें शहद डालेंगे। तो ये मेरे पास इस टाइप का है, जो मैं प्रेस करूँ तो डाल सकती हूँ।
आप लोग का बॉटल वाला होगा, आप खोल दीजिए और डालते जाइए। लेकिन शहद डालते वक्त आपको क्या करना है, इस एफर्मेशन को, जो मैंने ये एफर्मेशन पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को मनी फ्लो का एफर्मेशन बताया है, वो एफर्मेशन को आप अफर्म करते जाएंगे। या तो आप अफर्म एफर्मेशन कीजिए, या जिसको भी मनी रिलेटेड, पैसे को रिलेटेड अगर लक्ष्मी मंत्र आता है या कोई और मंत्र आता है जो पैसे रिलेटेड है, लक्ष्मी मंत्र मैं बोलूँगी तो ये हमारे हिंदुओं में हो जाता है, लेकिन आप किसी भी रिलीजन में हैं और आपके रिलीजन में लक्ष्मी को लेके, पैसे को लेके अगर कोई मंत्र है, तो वो मंत्र आप इस पे, जैसे आप हनी इस जार में डालते जाते हैं, आप उसे माइंड में, अपने माइंड में, लाउड नहीं रहना है, माइंड में आप उसे चैंट करते रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है बोलने के लिए, तो आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड चैंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को वीडियो कर रही हूँ, आपके कैमरा के सामने हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड चैंट करूँगी। ध्यान रखना है, हनी हमें बहुत स्लोली इसमें डालना है, एकदम से झटके से डाल के ख़त्म करके बैठ, जब भी आप ये करने बैठे या कोई भी स्पेल करने बैठे, अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम दे के बैठिएगा। इसलिए ना करें कि आपको किसी ने ये स्पेल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके वीडियो आपको दे दिया है, तो चलो यार ट्राई कर लेते हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होना है, आपके कहने से, आपके करने से, आपके सोच से, आपके विश्वास से, आपके बिलीफ सिस्टम से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए मैं कितने स्लोली इसे डाल रही हूँ यहाँ पे। तो हियर वी गो, मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड चैंट करूँगी। आप लोग जो चाहे, या तो मंत्र चैंट करें या ग्रैटिट्यूड चैंट कर लें, जिस भी रिलीजन में आप हैं, ठीक है। सो आई एम डूइंग दिस, और जैसे ही मैं यहाँ पे ये पॉर कर रही हूँ, धीरे 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 मैं यहाँ पे पूरा इंटेंशन डाल रही हूँ कि मेरे पास पैसा इन अबंडेंस फ्लो होके आ रहा है। इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि अब मैं अपने पैसे को ऑर्गेनाइज करने लगी हूँ, प्लान करने लगी हूँ कि मेरे पास ये पैसे कैसे सेव करने हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ये सारा इंटेंशन मैं इसमें डाल रही हूँ ये करते वक्त। अब आप देख रहे हैं कि मैं ये बॉटल को भी घुमा रही हूँ, लाइक हिला रही हूँ, है ना, राउंड राउंड जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ऐसे राउंड राउंड करना है कि सारी जगह पे आपका हनी फॉल हो, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा इंटेंशन डाल दिया है, डाल रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं ग्रैटिट्यूड भी दे रही हूँ। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दिख रहा है जब मैं हनी पॉर कर रही हूँ इसमें, जैसे मैं हनी डाल रही हूँ। या आप चाहते हैं कि मैं आपके पास थोड़ा ले आके दिखा दूँ, तो आप वो भी देख लीजिए। ये इस तरह से हम इसमें हनी फ्लो करा रहे हैं। आपको पूरा भर के डालना है हनी को, जितना भी आप इसे ऊपर तक ला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आई होप आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ को, और ये अच्छी तरह से आपको दिख रहा हो। यहाँ पे मेरा जार बॉटल नेक, उसके गले तक हनी आ चुका है, फिर भी मैं और थोड़ा सा इसमें डालना चाहूँगी। Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. यहाँ पे मेरा हनी का काम हो चुका है। हनी को मैंने बंद कर दिया है, और हनी को भी मैंने होल्ड करके 3 बार ग्रैटिट्यूड दे दिया है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया इस विधि में हेल्प करने के लिए और इस विधि में शामिल होने के लिए। ओके, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड आई लव यू। तो इनका काम हो चुका है, मैं इनको साइड में रख रही हूँ। अब ये जो जार है, आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं कि मैं जार को किस तरह से बना चुकी हूँ, है ना। इसमें आपके सारे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्रिस्टल्स दिख रहा हो अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो मैं पास में ले आऊँ थोड़ा सा। दिस इज़ हाउ, आप देखिए सारे क्रिस्टल्स इसमें दिख रहे हैं, और आपका कॉइन्स नीचे है। क्रिस्टल में हमने पहला जो कॉइन डाला है वो नीचे है। सो दिस इज़ हाउ यू विल फिल योर जार विद हनी बॉटल नेक तक।
पूरे ऊपर तक आपको भर देना है। एंड देन उसके बाद अगर आपने कोई भी मनी मंत्र चैंट किया हो, जिस भी रिलीजन में आप हैं, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कोई भी मंत्र आप अगर आपने चैंट किया है या सिर्फ ग्रैटिट्यूड चैंट किया है, तो अब जब आपने हनी को फिल कर दिया है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को बहुत अच्छे से क्लॉकवाइज रब करना है, इस तरह से बहुत हार्ड, जितना हार्ड आप कर सकते हैं ना, आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, करते 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 आपको लगेगा कि आपके दोनों हाथ है ना, जो पाम्स हैं, वो आपके वार्म अप हो रहे, गर्म हो रहा है। बस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। जैसे आपको लगे कि ये वार्म अप हो गया है, इमीडिएट आप उसको इस तरह से हाथ रख देंगे उस जार के ऊपर। जैसे ही आपने उस जार के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया है, आंखें बंद कर लीजिए। जो भी मंत्र आपने इस ड्यूरिंग द हनी पॉर के टाइम पे अगर आपने कहा है या ग्रैटिट्यूड चैंट किया है, उसे अपने माइंड में 27 टाइम्स 27 बार आपको वो चैंट करना है। एंड उसके बाद 7 बार आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई मनी मंत्र बोल रही हूँ तो 27 बार मैं उनको या बोलूँगी और फिर 7 टाइम्स ग्रैटिट्यूड दूंगी। जो भी मनी मंत्र है वो मैं अपने माइंड में बोलूँगी, ग्रैटिट्यूड मैं थोड़ा लाउड बोलूँगी ताकि आप लोग सुने इस ग्रैटिट्यूड को। ओके Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. Thank you, please forgive me and I love you. जैसे ये हो जाता है, हम तुरंत स्लोली आंखें खोलेंगे और इमीडिएट हमारी नज़र उसी जार पे, जो मनी जार आपने बनाया है, उसी पे हमारी नज़र जाएगी और उसमें हमने 3 बार फूंकना है। किस तरह फूंकना है, प्लीज़ गौर से देखिएगा। 3 बार हमने इसमें फूंक लिया। इमीडिएट जैसे ही फूंक लेते हैं हम इसको, इस जार को कवर कर देंगे, इस जार को हम बंद कर देंगे। तुरंत इसे आपको अब उसका नॉब या ढक्कन लगा देना है। ये बन गया आपका हनी जार, हनी मनी फ्लो जार, है ना। अब जब ये बन जाए ना, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसा हम सबके पास इस टाइप का फॉइल पेपर तो होता ही है। ये फॉइल पेपर है, शायद ये थोड़ा बड़ा है इस जार के लिए, तो हम सबके पास ये फॉइल पेपर होगा। तो अगर आपके पास ये फॉइल पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अगर घर में कोई लाल कलर का कपड़ा आपके पास हो, तो लाल कलर का नॉर्मल कपड़ा है वो ले लीजिए। लाल कलर का कपड़ा नहीं है तो अगर ऐसा कोई लाल कलर का कुर्ता हो आपका, या लाल कलर का शर्ट हो, लाल कलर का ब्लाउज हो, लाल कलर का पेटीकोट हो, कुछ भी हो लाल कलर में हो, वो आप ले सकते हैं इस जार को रैप करने के लिए। क्योंकि ये जार को आपको इस तरह विजिबल, है ना, नहीं रखना है, इसे आपको कवर कर देना है। आपके पास वो नहीं है फॉइल पेपर तो आप कोई भी कोई भी कपड़ा लाल कलर का ले सकते हैं। अगर आपके पास कुर्ता है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, शर्ट का है, अगर ऐसा कुछ है जिसका भी ये स्पेल है, अगर ये आपने आपके लिए किया है, जैसे अगर मैं ये अपने लिए कर रही हूँ तो मैं ये देखूँगी कि मैं अपना ही कपड़ा लूँ जो मैंने बहुत बार यूज़ किया हो। ओके, अगर मैं कोई अपना पहना कुर्ता लेना चाहूँ या ब्लाउज़ लेना चाहूँ, अगर आपके पास नॉर्मल कपड़ा पड़ा है घर पे तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी का कुर्ता उर्ता करना है तो अगर ये आपका स्पेल है तो वो आप ही का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं सिंपल वे में ये सिल्वर फॉइल लगाना चाहती हूँ। अगेन मैं सिल्वर फॉइल इसलिए लगाना चाहती हूँ
क्योंकि सिल्वर कलर जो है ना, ये भी हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। और मून एक ऐसा प्लैनेट है जो पैसे के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम मून को लेके पैसे रिलेटेड, मनी रिलेटेड विधि करें, स्पेल्स करें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से मैंने इसे अभी फोल्ड कर दिया है, कवर कर दिया है। तो ये बन गया है हमारा हनी जार। देखें, तो ये मैंने पूरी तरह से, देखिए एक बेनिफिट इसमें क्या है ना, जब आप फॉइल पेपर से इसे रैप करते हैं तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि बीइंग हनी, इसमें हमने हनी यूज़ किया है, शहद यूज़ किया है, तो मीठा है। मीठा है तो अभी हमें इसे रखना है कहीं, तो हमारे डिवाइन चींटियाँ जो है ना, वो बस सूंघ सूंघ के आते जाएंगे मीठे, जहाँ पे भी मीठी चीज़ रखी हुई है। तो बस चींटी ना लगे, तो फॉइल पेपर के अंदर चींटी नहीं लगती है। अगर कपड़ा है स्टिल वो लोग आ जाते हैं, बट अगर खुद का पहना हुआ कपड़ा हो तो और भी अच्छा काम करेगा। अगर आप चाहे तो खुद का कपड़ा बांध सकते हैं अंदर से, ऊपर से आप उसे फॉइल पेपर लपेट सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड इफ़ यू डू इट। बट अगेन, इफ इट इज़ योर स्पेल, द क्लॉथ or the material that you're going to use has to be only yours, and it has to be in red color. Okay, so this is the honey money flow jar spell that I've shown you all. अब now the question will be कि हमने ये बना दिया, इसे हमने कितने टाइम तक रखना है और कहाँ रखना है। ओके, अगर ये आप अपने घर के लिए करें या ऑफिस के लिए करें, तो या तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर के डायरेक्शन में रखेंगे या साउथ ईस्ट के कॉर्नर के डायरेक्शन में रखेंगे। आप दो ही डायरेक्शन सिलेक्ट कीजिएगा, चूज़ कीजिएगा, या नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ ईस्ट होगा। और कितने समय के लिए रखना है, एवरी 3 मंथ्स में आप इसे चेंज करेंगे। अब चेंज करने का मतलब हुआ है कि आपको क्रिस्टल्स और वो पैसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हनी आपको वॉश आउट कर देना है, वही चीज़ों को आपको दोबारा से वॉश करके ले लेना है, और इस विधि को, इस स्पेल को दोबारा इसी तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को कहनी है, जिनको भी ऐसा लगे कि मैं, फर्स्ट थिंग तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग खुद ही अपने तरफ से परफॉर्म करें, इस विधि को परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप में से जिनको भी ऐसा लगे कि आप खुद नहीं करना चाहते बट करा के लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मैं करा के भी देती हूँ हमारे सीकर्स को। कब करें तो ये बेस्ट होगा, जैसे मैं कहती हूँ ना कि हर दिन अच्छा होता है, हर मोमेंट अच्छा होता है, हर कलर अच्छा होता है, हर नंबर अच्छा होता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत इफ़ेक्टिव हो, हाईली इफ़ेक्टिव हो, तो आप हमेशा नोट करिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्पेल को आप न्यू मून के रात में करें। अब न्यू मून का मतलब हुआ है नो मून, जिसको हम न्यू मून या नो मून कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अमावस्या कहते हैं। तो आपके पास जब अमावस्या की रात आती है, उस रात में अमावस्या का रात कौन से डे पे गिरता है, फ्राइडे गिरता है, ट्यूसडे गिरता है, मंडे गिरता है, थर्सडे गिरता है, सैटरडे गिरता है, संडे गिरता है, नॉट टू वरी एट ऑल। बट अमावस्या की रात को आप ये परफॉर्म करें और आप इसे रखिए, बेस्ट रिजल्ट देगा अगर आपने अमावस के रात को किया है तो। जनरली लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें, पूर्णिमा के रात को ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए। थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को चेंज करके यहाँ पे मेरे तरीके से करके देखिएगा, रिजल्ट्स देखिए, 100% नहीं 500% आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश करिए, ये एक और स्पेल है। इतने सारे स्पेल्स में से जो भी आपको लगे कि अच्छा लगता है, आपका इनर वॉइस कहे कि ये मैं कर सकती हूँ और ये शायद मेरे पे काम करेगा, वो वाला स्पेल उठा लीजिए और आप अपना स्पेल कर लीजिए मनी फ्लो के लिए। Yeah, thank you so much for watching this video, giving your beautiful, precious, divine time for me. And yes, आती रहूँगी बहुत सारे वीडियोस के साथ, बहुत सारे ज्ञान के साथ, बहुत सारे स्पेल्स के साथ। डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, ज्योत्सना राव।